तो अगला क्वेश्चन दिग्विजय जी ये होगा मेरा आपसे कि पहले की बात करें, युवाओं में ये होता था कि वो राजनीति को बुरा मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे, यानी कि नेता को देखते थे तो अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन आज ये 4-5 सालों में बदलाव देखने को मिला कि युवा बहुत जुड़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है, क्या बदलाव आया है राजनीति में? मैं ऐसा नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि पहले का जो युग था वो ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रेंडली हुआ करता था और उसका बड़ा मन किया करता था। हम भी अपने बचपन में देखा करते थे, इतना इलेक्शन आते थे या पॉलिटिशियंस हमारे इलाके में आते थे, बड़ा उनसे जुड़ाव हुआ करता था। आज का जो यूथ है वो ये समझता है और स्पेशली जो एजुकेटेड यूथ हो गया है वो टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ यही सुनता और देखता रहता है कि यार ये पॉलिटिशियंस तो जो है ना अव्यवस्था फैलाते हैं, जब ये आते हैं तो सड़कें खाली हो जाती हैं। और दरअसल क्या हुआ है, पहले का जो युग था वो पॉलिटिकल फ्रेंडली जरूर था, मगर पॉलिटिक्स में उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी कम थी, इसलिए आप ये कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहता था। अब क्या हो गया है कि जो लिटरेट लोग आ गए हैं, समझदार लोग आ गए हैं, इंटेलेक्चुअल लोग आ गए हैं, वो जो इस तरह के पॉलिटिशियंस हैं जो पॉलिटिक्स के नाम को शायद ज़्यादा बेहतर नहीं कर पा रहे हैं या उनके लिए पॉलिटिक्स के लिए कलंक है, तो आज का जो यूथ है वो स्टेप फॉरवर्ड लेकर के ऐसे लोगों को पीछे रख के अपना स्थान उसमें पक्का कर रहा है। तो इसीलिए आप कह रहे हैं आज का यूथ आगे आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का यूथ ज़्यादा जागरूक हो चुका है, ज़्यादा समझदार हो चुका है और ये एक हमारे देश के लिए शुभ संकेत मैं समझता हूँ। शुभ संकेत है ये। तो अब बात करते हैं सर इनसो, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार में बताइए इनसो क्या है और इसके क्या क्या मुद्दों पर ये काम कर रही है। इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 2003 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का एक सपना था कि जैसा विदेशों में हुआ करता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और देश के हितों की रक्षा करने के लिए नेशनल सोच का संगठन बन सके और स्टूडेंट राजनीति में होते और सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि आप नाम से ही पहचाने के लिए नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका विस्तार हो। चौधरी देवीलाल जी के जो सपने हैं, उनके दिखाए गए जो रास्ते हैं, उसका विस्तार, उनकी आइडियोलॉजी पूरे देश में फैलाई जाए। तो और व्हाट बेटर प्लेटफॉर्म देन स्टूडेंट पॉलिटिक्स। तो इसलिए अजय सिंह चौटाला जी ने इसको 2003 में लॉन्च किया, इस पौधे को लगाने का काम दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया और तब से लेकर आज तक हम तकरीबन 11-12 साल का सफर तय कर चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमने बहुत कुछ कमाया है। तकरीबन आज तक अगर मैं कहूँ तो डाटाबेस हमारे पास 16.5 लाख कार्यकर्ता साथियों का है, जो कि उत्तर भारत में मैं समझता हूँ कि अपने आप में सबसे बड़ा डाटाबेस है। इतना डाटाबेस किसी भी संगठन के पास नहीं होता। हम अकेला ऐसा संगठन है जिसने राजनीति की बातें कम और समाज की बातें ज़्यादा की। मैं ज़्यादा तो आपका समय जाया नहीं करूँगा, कई सारी चीज़ें बताऊँगा। उनमें से मुख्य तौर पर हमारा ऐसा संगठन है जिसने इस देश में सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट किया। हमारा अकेला ऐसा संगठन है जिसने सबसे ज़्यादा प्लांटेशन ऑफ ट्रीज की सबसे बड़ी मूवमेंट हमारी बहनों को शिक्षित करने के लिए चलाई। महिलाओं के जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आई तो उसके लिए एक बहुत बड़ी मूवमेंट हम लोगों ने चलाई। और अल्टीमेट मोस्ट मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा दान नेत्रदान हुआ करता है और एक आदमी का नेत्रदान करवाने के लिए भी बड़ा उसे प्रभावित करना पड़ता है। और हमने 10,000 नेत्रदान कर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेकर हम यात्रा पर निकले और पूरे हरियाणा के तकरीबन 1200 से 1300 गाँव तक हमने जाकर के उनकी नीतियों का प्रचार किया। और उससे भी मैं समझता हूँ कि आज का हरियाणा का यूथ जो है वो निकल करके इनसो की तरफ रोटेट हुआ है और उससे ज़्यादा समाज की हितों की रक्षा करने के लिए आज वो आगे बढ़ा है। इसके अलावा राजनीति की हम बात करें तो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में बहुत नए आयाम जो है उनको छुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा झंडा जो है बुलंदियों से फहरा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी आज हमारे पास 52 में से तकरीबन 27 कॉलेजों में हमारा पैनल है जो जीत चुका है। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारी पिछले साल जीत हुई सेक्रेटरी जनरल के पद पर। और इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम 4 में से 2 कॉलेजों में अपने लोगों को जिताने में कामयाब रहे। तो इसका मतलब ये है कि जो टिपिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको MSUI या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम आप दिया करते थे, जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मुख्यधारा की राजनीति का फायदा लेने के लिए इन लोगों की बात किया करते थे या स्टूडेंट्स का हित चुरा कर भागा करते थे, आज उन लोगों को एक कला सबक सिखाने का समय आ गया है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप मुख्यधारा की बात ना करें,
आप विधानसभा और लोकसभा की राजनीति की बात ना करें, बल्कि सिर्फ सामाजिक या फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करें। हम उस लाइन पर चले और बहुत बड़ी कामयाबी हमें इसमें हासिल की। जी विजय जी, अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा आपसे कि हमने अभी देखा 5 तारीख को स्थापना दिवस में बहुत भारी भीड़ हमको देखने को मिली, उसमें छात्राओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। अगर पिछले स्थापना दिवस की बात की जाए, कंपेयर किया जाए, तो बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसका क्या कारण है और छात्राओं को आप राजनीति में किस तरह देखते हैं और महिलाओं का क्या उसमें छात्राओं से? मैं ये समझता हूँ कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा काम हमारी बहनों की राजनीति में जागरूकता, उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए किया है। तो उसका सबसे बड़ा संकेत आपको दुष्यंत जी के चुनाव में मिला होगा कि लोकसभा के चुनाव में मुझे खुद हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एक जो हमारी लीडर है वहाँ पे उन्हें खुद कॉल किया कि हम दुष्यंत जी के लिए प्रचार करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप इतनी दूर आएंगे और आपके लिए व्यवस्था करने में भी दिक्कत होगी और आपको दिक्कत होगी, आप ना करें, हम इसको संभाल लेंगे। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे सिर्फ रहने की व्यवस्था कर दीजिए, बाकी जिम्मेवारी से हम काम करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आज दुष्यंत जी के चुनाव का आंकलन करें तो उन बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान दुष्यंत जी के चुनाव की जीत में रहा। आज जहाँ उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात आती है, पहले लड़कियां सोचा करती थी, हमारी बहनें सोचा करती थी कि ये तो कोई गुंडागर्दी करने का एक प्लेटफॉर्म है और इसमें लड़कियों की हिस्सेदारी कभी हो ही नहीं सकती। मगर मैंने आपको जैसे पहले कहा कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल संगठन थे जिन्होंने ऐसा माहौल बनाने का काम इस राजनीति में किया था, बट उसको हमने बदला है। हमने अपने प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अब ये देखिए कि समाज में जब इनका आधा हिस्सा है, बराबर का रेशो है, तो ये हमारा कर्म और धर्म और हमारा फर्ज है कि हम अपनी बहनों को साथ लेकर चलें, उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचें। आज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखेंगे तो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जो जीत करके आई है वो स्वयं अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारी बहन जीत करके आई है, आभा शर्मा जीत करके आई है। तो इसी प्रकार हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखें, बहुत सारी बहनें हमारे साथ काम करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे साथ बहुत सारी बहनें काम करें, हरियाणा की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बहुत बड़ा ग्रुप हमारी बहनों का है। और मैं सदैव चाहूँगा और मैं अपने मिशन, जिस मिशन पे चला हूँ उसको मैं कामयाब तभी मानूंगा जब इस मिशन में आधी हिस्सेदारी हमारी बहनों की होगी। नहीं, मैं समझूंगा कि मैंने अपने आप से